गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th के क्लास में पढ़ेंगे लेक्चर फर्स्ट में लाइट। ठीक है, लाइट का दो पार्ट होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है, मतलब कि कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो आके टकराकर रिफ्लेक्ट करेगा उसी मीडियम से जिस मीडियम से वो आ रहा है। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि आकर रिफ्लेक्ट करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक होगा और इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें इंसिडेंट में रिफ्लेक्टेड है। एरो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एरो का अर्थ हुआ जिधर से एरो आ रहा है वो इंसिडेंट और जिधर से जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट जो क्लास होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है। टॉपिक देंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट जब किसी सरफेस पे टकराता है तो टकराकर बैक होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराएगा तो वो बैक करेगा। मान लीजिए कि ये आपका सरफेस हुआ, ठीक है, ये मिरर का रूप हुआ, एक मिरर का पार्ट हुआ, यहाँ से आएगा टकराएगा तो वो टकरा के बैक करेगा। इसी टकरा कर बैक होने की घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखेंगे द बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट, ray of lights are known as reflection of light. Reflection of light मतलब कि रे ऑफ लाइट जब भी किसी सरफेस से आकर टकराएगा और टकराकर बैक होगा तो इसी प्रोसेस को, इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा नहीं तब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग्स को देख नहीं सकते। मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए रिफ्लेक्शन का होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो आप किसी भी थिंग्स को सीइंग नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Types of reflection. Heading it types of reflection. रिफ्लेक्शन का दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इरेगुलर का दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर यानी कि जो रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस पे हो, कहां से हो? प्लेन सरफेस पे हो। तो देखेंगे दोज रिफ्लेक्शन विच अकर from regular surface. ठीक है, या इसी को बोलेंगे प्लेन सरफेस। और इरेगुलर में होगा कि दोज रिफ्लेक्शन which occur from irregular surface.
रेगुलर सरफेस का अर्थ हुआ कि वो सरफेस जो शाइनी हो, एकदम प्लेन हो, ठीक है, इसको बोलेंगे रेगुलर। क्या देखिए सरफेस क्या जहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी प्लेन का पार्ट हो या प्लेन, देखिए इरेगुलर में वो प्लेन नहीं हो सकता है, रफली हो सकता है। क्या होगा? रफली होगा, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का अर्थ हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल नहीं कर सकता। दूसरा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे है हमेशा पैरेलल होता है और रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल होता है। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे पैरेलल होगा और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं हो सकता, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर। इरेगुलर का दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देखेंगे प्लेन कि प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर those mirror which reflecting surface are part of प्लेन, मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी प्लेन का पार्ट है, मतलब कि इस तरह का प्लेन एकदम साइड में प्लेन का पार्ट, ठीक है। अब देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on same plane. This is called incident ray, reflected ray and normal lie on same plane. दूसरा रूल कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होता है, दैट इज I इक्वल टू R। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। P फॉर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला रूल कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा रूल कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब इस ड्रॉ को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, या इसी को हम लोग पॉइंट भी कह सकते हैं, सेम प्लेन या पॉइंट। एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा रूल कहता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन both are equal to each other, both are equal to each other, that is angle I is equal to angle I। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन। कोई दिक्कत? थैंक यू।